इतनी खुशी हुई थी कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया हो, इतना दिल खुश हो गया था कि जिसे चाहा था वो मिल गया हो। गाइस, मैं हूँ प्रांजल और आप सभी का मेरे चैनल प्रांजल मन और फैमिली पे स्वागत है। गाइस, आप लोगों को पता होगा या है, या फिर कुछ नए मेंबर जुड़े हैं मेरी यूट्यूब फैमिली में, कुछ लोग ऐड हुए हैं तो उनको बता दूं कि मेरा नाम है प्रांजल और हस्बैंड को मैं मन बोलती हूं, उनका नाम है मनजीत सिंह और मेरे बेटे का नाम है सचमन। हमारा एक ही बेटा है। गाइस, मैं अपनी लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी। कुछ मिथ है, कुछ सच्चाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चीज़ से जुड़ी हुई है और मैं चाह रही थी कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। पर डेली व्लॉग्स में डेली जो मैं बना रही हूं उसमें ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके अपने लाइफ के एक्सपीरियंस, यानी कि लव मैरिज को लेके जो एक्सपीरियंस है, जो सच्चाई है, जो क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे कि जो क्या बोलेंगे, एक तो सच्चाई होती है, एक होते हैं मिथ कि लव मैरिज करने से ऐसा होता है, इसमें ऐसा हो जाता है, इसमें वैसा हो जाता है, इसमें तलाक जल्दी होते हैं, इसमें शादियां जल्दी टूटती है। एक होता है कि इसमें इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, इसके कुछ अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी है इस चीज़ की। हाँ, बुराई, अच्छाई और बुराई भी है। तो गाइस, हाँ सच मुझे बात नहीं करने देगा, बहुत तंग कर रहा है 2-3 दिन से, इसलिए मैं व्लॉग्स में नहीं डाल पा रही। गाइस बाबू तो मैंने इसको वॉकर में डाला, मैंने सोचा थोड़ी देर चलेगा तो मैं थोड़ा अपना व्लॉग शूट कर पाऊंगी, क्योंकि 2 दिन से शूट नहीं कर पा रही हूँ। होता है कई बार बच्चा थोड़ा सा परेशान होता है, थोड़ा तकलीफ होती है, जुकाम खाम की शिकायत होती है तो बच्चा परेशान करता है। तो गाइज, मेरी हुई है लव मैरिज। मैं हूँ टिपिकल जाट फैमिली से और हस्बैंड है टिपिकल सिख फैमिली से। हस्बैंड यहाँ पे सब पगड़ी रखते हैं, जूड़ा रखते हैं, और मैं हूँ देसी जाट फैमिली हरियाणा की, और रहते हम लोग राजस्थान में हैं, तो हम भी बहुत वो है एकदम हरियाणा वाले। तो गाइस, मेरी फैमिली में कभी लव मैरिज किसी की हुई नहीं, शायद पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ मैं ही पहली हूँ जिसकी लव मैरिज हुई है, और इधर इनकी भी फैमिली में आज तक किसी की नहीं, और ये भी पहले ही है। 10-15 साल पहले अगर करते तो शायद नहीं हो पाती, इतना इजी नहीं था, पर टाइम बदल रहा है तो बहुत कुछ चेंजेस आए हैं, और हमारे आस पड़ोस में बहुत सारी शादियां हुई हैं तो थोड़ा सा इजी रहा, पर उतना इजी भी नहीं था तो उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं था। इतना इजी नहीं था पर इतना मुश्किल भी नहीं था। तो गाइज़, वो मैं बाद में शेयर करूँगी कि कैसे हुआ, क्या प्रॉब्लम्स आई, या हस्बैंड की फैमिली से, मेरी फैमिली से, लड़के से ज़्यादा तो लड़की की तरफ से ही प्रॉब्लम आती है। पर आज मैं शेयर करना चाहती हूँ लव मैरिज के बाद क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं, या इसके बारे में क्या क्या अफवाहें फैली हुई है। गाइज़, मैं लव मैरिज करके बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो गाइस, मेरी जब शादी हुई तो हमारा यही था कि अगर नहीं माने तो हम वेट करेंगे, नहीं माने तो हम शादी नहीं करेंगे। पर हम कहीं और भी शादी नहीं करेंगे, ये हमारा फाइनल था कि करेंगे तो एक दूसरे से हम करेंगे शादी, वरना किसी और से तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो गाइज, मैं शादी करके जो एक मिनट होल्ड। लव मैरिज करके गाइस मेरे ज़िंदगी का बेस्ट डिसीज़न था और बहुत ही सही डिसीज़न था, ठीक है, क्योंकि मेरी जो परवरिश हुई थी वो बहुत ही लाड प्यार, मतलब हद से ज़्यादा मैं लाडली थी अपने मम्मी पापा की, मैं अपने पापा की बहुत लाडली थी। तो मेरे में एक बचपना था, मेरे अंदर वो क्या बोलूँ, मेरे अंदर इतना बचपना था जिसकी कोई हद नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते कि मेरी एज बढ़ चुकी थी, पर मेरा जो दिल था, दिमाग था, वो एक छोटी बच्ची जैसा था। जिद थी तो जिद थी, करना है तो करना है।
किसी के कहने सुनने में नहीं, क्योंकि मैं अपने पापा की लाडली थी और मैंने अपने पापा से कभी ना नहीं सुना था। जब भी मैं कुछ मांगती थी मिल जाता था, जब भी मैं कुछ कहती थी मान लेते थे, मुझे करना है ओके। तो गाइज ऐसी बच्ची को, यानी जवान लड़की थी पर ऐसी बच्ची को झेलना बहुत मुश्किल था जो मेरे पति ने झेला। और उन्होंने मुझे इतना समझा कि आज मैं बहुत समझदार हो चुकी हूँ। अरे अपने मुंह क्या बोलते हैं, मिट्ठू मियाँ क्या बोलते हैं, अपने मुंह से तारीफ कर रही हो। तारीफ नहीं मीन्स देखो मैं अभी कहाँ क्या मेरी लाइफस्टाइल थी, कैसे मैं रहती थी, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं ऐसे घरेलू टाइप या घर ऐसी बिल्कुल नहीं थी, मैं बहुत अलग थी। तो जब हस्बैंड से मिली थी तब मेरी लाइफ, मेरा रहन सहन बहुत अलग था और आज बहुत अलग है। मैंने कभी इंडियन ही जो मैंने कभी सूट वूट तो कभी पहने ही नहीं थे, मैं हमेशा वेस्टर्न ही पहना है, मैंने कभी सूट नहीं डाले थे। अब बच्चा हो गया, मैं अच्छे से एक हाउसवाइफ टाइप बन चुकी हूँ, घरेलू लड़की बन चुकी हूँ। तो गाइज मुझे झेलना, मुझे नहीं लगता मेरे हस्बैंड के अलावा पॉसिबल था किसी के लिए। जो मेरे हस्बैंड ने मुझे झेला है, जो मेरे हस्बैंड ने सहन किया है, मुझे किसी की बस की बात नहीं होती, हर किसी के बस की बात नहीं होती, ऐसा नहीं है। उनको भी बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सेल है वो भी, पर गुस्सा आता है, मुझे भी बहुत आता है। गुस्सा आ गया तो मेरे हाथ में कुछ भी हो मैं तोड़ देती थी। मेरा वो गुस्सा बहुत ज़्यादा था और हस्बैंड का भी बहुत ज़्यादा था पर ये गुस्सा था। पर हम जैसे दिल देखा जाए तो दिल के बहुत अच्छे हैं, सबकी बहुत केयर करते हैं, हर रिश्ते की केयर करते हैं, हर रिश्ते में कोई भी उनसे जिनका रिश्ता है बहुत केयर करते हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं प्लस बनती गई। और मैं ऐसी थी, मेरा बिल्कुल बचपना था जैसे कि आप लोगों को बताया, और वो मेरे से मिले, फिर हम लोग को एक ही क्लास में थे, एक ही फील्ड से थे, तो हमारा कुछ बैलेंस अपने आप बन गया। मतलब बैलेंस मतलब उतार चढ़ाव, इतने उतार चढ़ाव आए हमारी लाइफ में, पर कहीं ना कहीं गाड़ी पटरी पे आ गई और शादी हो गई। शादी के बाद बस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, शादी के बाद का बहुत ऐसा लग रहा आज मैं हवा में हूँ, मुझे इतनी खुशी मिली है। वो दिन ही कुछ अलग थे यार, वो टाइम ही कुछ और था जब शादी हुई थी। मुझे रोंगटे खड़े हो गए और आंखों में आंसू आ गए वो खुशी याद करके। इतनी खुशी हुई थी कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया हो, इतना दिल खुश हो गया था कि जिसे चाहा था वो मिल गया हो। तो गाइज़ ऐसा नहीं हमारे बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती, या ऐसा नहीं है कि कभी लड़ाई हुई नहीं है, लड़ाइयाँ भी होती है, तो प्यार भी बहुत है। लड़ाई ऐसी होती है कि ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊं कहीं, और बस ऐसा लगता है कि एक मिनट ना ठहरूं, बस छोड़ दूं सब कुछ, भाग जाऊं। बस वहीं से हमारा रिश्ता स्ट्रॉन्ग, हमारे रिश्ते की खासियत, हमारा रिश्ता शुरू होता है। जहाँ लोगों को या देखने वाले को ऐसा लगता है कि यार इनका तो झगड़ा हो गया, वहीं से हमारा प्यार शुरू होता है, और वहीं से हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है, हमारी एक दूसरे के लिए जो बॉन्डिंग है और जो स्ट्रॉन्ग है हम लोग, वहीं से शुरू होते हैं। बस ये मेरे रिश्ते की या मेरे और हस्बैंड के रिश्ते का प्लस पॉइंट है कि जहाँ लड़ाइयों से लोग बिखर जाते हैं, जहाँ लड़ाई से लोग अलग हो जाते हैं, वहीं से हम लोग स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं। हम लोग लड़के भी एक हैं, बस ये मेन पॉइंट है कि जहाँ हम लड़ ले वहीं से हमारा एक होना शुरू। प्यार करके तो सब एक होते हैं, हम लड़के एक होते हैं। इवन मेरे घर वाले भी ऐसे सोचते हैं, अरे लड़ लिए अब तो बात नहीं करेंगे, अब तो पता नहीं क्या होगा, वहीं से हम बस गाइज ये होता है, ये चीज़ होती है शादी टूटने का कारण। जब आपको गुस्सा आता है, हमें भी बहुत भयानक गुस्सा आता है, हमारी भी लड़ाई होती है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, हमारे बीच में खटास आ जाती है, हमारे बीच में लड़ाइयाँ हो जाती है। अगर उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया जाए, लड़ाई किन में नहीं होती, कौन ऐसा है जिसकी लड़ाई नहीं होती, भाई बहन की भी लड़ाई होती है।
हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, भाई भाभी की लड़ाई होती है, देवरानी जेठानी की लड़ाई होती है, बहन, मैं क्या बोलूँ, भाई भाइयों की, बहन बहन की, नंद भाभी की, वो क्या रिश्ते रहे, बुआ मासी, किन की लड़ाइयाँ नहीं होती बताइए। पर ऐसा क्यों, जब पति पत्नी की लड़ाई होती है तभी ऐसे डिसीज़न क्यों लिए जाते हैं, इतने बड़े डिसीज़न। ठीक है, ये होता है लव मैरिज में, जो हम बोलते हैं, जैसे कि मेरी शादी के दौरान भी हुआ था कि कुछ मेरे रिलेटिव्स ने बोला था कि लव मैरिज है, और फील्ड भी ऐसा था जिसमें ये चीज़ें बहुत ईजी है तोड़ना। ठीक है, और जिस फील्ड से वो थे या हम थे उसमें तो ऐसा ही था कि शादी एक तोड़ो दूसरी करो। तो कुछ सवाल उठे थे कि अगर ये शादी टूट गई तो तुम क्या करोगी, इस शादी में तो तलाक, ये इस फील्ड में जो लोग होते हैं उनके तो तलाक ही बहुत जल्दी होते हैं, लव मैरिज बहुत जल्दी टूट जाती है, लव मैरिज में तलाक बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो गाइज बस मेरा ये कहने का मतलब था, निभाना चाहो तो लव मैरिज भी बहुत अच्छे से निभ सकती है, और अगर नहीं निभाना चाहो तो अरेंज मैरिज भी नहीं चलती है। बस शादी एक पवित्र बंधन है, उसको आप अच्छे से लेकर चलो, ये सोच के चलो कि बंधन बांध दिया है, एक दूसरे को समझ के चलो। अगर आप एक दूसरे को नहीं समझोगे तो कोई भी शादी हो यार, कितने भी दुनिया भर के रिश्तेदार आ जाए, दुनिया भर का आप करोड़ों लाखों रुपए लगा के शादी कर लो, आप गहने कपड़े कुछ भी कर लो, नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप लोगों में एक दूसरे को अगर आप एक दूसरे को समझते हैं, अगर आप लोगों में प्यार है, अगर आप लोगों में एक दूसरे को लेकर चलने की हिम्मत है, विश्वास है, तो आपकी चाहे अरेंज हो चाहे लव हो नहीं टूट सकती। वरना तो बहाने बहुत है। लव मैरिज इसलिए मेरे हिसाब से इसलिए कई बार कमज़ोर हो जाती है क्योंकि शादी से पहले आप लोग समझते हो एक दूसरे को, क्योंकि एक फ्रेंड रहते हो, फ्रेंड से ही प्यार चालू होता है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को जान रहे होते हो, या तो कोई क्लास में होंगे या ऑफिस में होंगे, स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे, एक दूसरे को जान रहे होते हैं। ठीक है, एक वो जो अरेंज में होता है कि समझने में सालों लग जाते हैं, आप नए नए होते हो, और लव मैरिज में आप पहले से एक दूसरे को जान रहे होते हो, तो वो जो रिस्पेक्ट है वो उतनी शायद जितनी ये अरेंज में होती है उतनी लव में नहीं होती, क्योंकि वो लोग एक दूसरे के दोस्त रहे होते हैं। तो वो थोड़ा सा क्या होता है, जब लड़ाई होती है तो हदें पार हो जाती है, और बस वहीं पे रिश्ता, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस होती है वो बहुत हो जाती है एक दूसरे से, तुम तो पहले ऐसे थे, तुम तो पहले ऐसी थी, तुम तो ऐसे पहले प्यार करते थे। देखिए शादी होने के बाद लाइफ बदल जाती है, परिवार से जुड़ने के बाद, परिवार में आने के बाद थोड़ी सी चेंजेस तो आते ही है। वो वाला प्यार कि तुम्हारे लिए मैं जान दे दूँ, तुम्हारे लिए मैं ये दे दूँ, वो थोड़े से हकीकत में आ जाते हैं। तो लव मैरिज में वो कंपैरिजन शुरू हो जाता है, पहले अब। और अरेंज में ऐसा होता है कि आप लोगों को कुछ नहीं पता होता, आप एक अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, और अनजान दो व्यक्ति समझने में टाइम लग जाता है एक दूसरे को, और बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनके द्वारा किया हुआ रिश्ता रहता है, तो थोड़ा सा वो चीज़ उनमें रहती है। ठीक है, अब तो अरेंज हो चाहे लव हो, दोनों में बराबर टूट रही है शादियाँ, जो कि बहुत गलत है। अब तो कुछ भी, अब तो इतना दुनिया ऐसा कुछ नहीं है, पहले होता था कि लव मैरिज ऐसे होती है, अब तो अरेंज भी ऐसे ही हो रही है। गाइस ये था मेरा एक्सपीरियंस, और हमारा सच परेशान हो चुका है, अब मैं इसको थोड़ा सा खिलाती हूँ। पर मैं ये शेयर करना चाह रही हूँ कि सबकी लड़ाइयाँ होती है, सब बस प्यार होना चाहिए, चाहे लव हो चाहे अरेंज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लव हो अरेंज हो, बस प्यार हो तो आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लड़ाइयाँ हो ही जाती है, गुस्सा सब में होता है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के लिए, बस। तो गाइस ये था मेरा पहला एक्सपीरियंस लव मैरिज को लेके। बस मुझे इतना आप लोगों से शेयर करना था कि लव और अरेंज में क्या है, मेरी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया लव मैरिज करने के बाद। अब मैं आगे आप लोगों से शेयर करूंगी, पार्ट 2 में शेयर करूंगी हम दोनों कैसे मिले थे, 3rd में शेयर करूंगी शादी कैसे हुई थी, 4th में शेयर करूंगी सब कुछ, बहुत कुछ।
4th में भी बताऊंगी, मतलब ऐसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 करती रहूँगी। ये अलग से मेरा एक चलेगा, वो व्लॉग तो चलेंगे ही, लेकिन ये भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, बताऊंगी क्या क्या मुसीबतें मैंने शादी के बाद भी आई है, क्या क्या शादी के दौरान आई है, क्या क्या खुशियाँ मिली, क्या क्या दुख मिले, सब बताऊंगी। क्या क्या मैंने स्ट्रगल किया, मेरे हस्बैंड ने किया, हम दोनों ने किया, कैसे फील्ड क्या था, कहाँ से आए, कहाँ अब रह रहे हैं, क्या से क्या लाइफ थी, क्या हो गई है, कैसे कितने बदलाव आए हैं, कितने लोग हैं, कितने लोग चले गए हैं, सब शेयर करूँगी, सब सब। बस गाइस, इसको आप मेरे जो ये है व्लॉग्स, इनको ज़रूर प्यार दीजिएगा। और मैं चाहती हूँ बहुत सारे लोग मेरी यूट्यूब फैमिली बने, तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ आप लोग जुड़ जाइए, ताकि मुझे जोश आए और मैं बहुत अच्छे अच्छे अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ, बहुत अच्छे अच्छे अपने अनुभव शेयर करूँ आप लोगों से। तो प्लीज़ गाइस जुड़ जाइए मेरे से। मेरा चैनल अगर गाइस आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। साइड में एक सब्सक्राइब रेड बटन होगा, उसको प्लीज़ प्रेस करके ब्लैक कर दीजिए। ब्लैक ही होता है ना, जो भी होता है, बस उसको रेड मत रहने दीजिए। तो गाइस, सच हो चुका है परेशान, बाबू बेचारा कब से वॉकर चला रहा है, तो गाइस अब उसको कुछ खिलाना पिलाना है। आज के लिए बस इतना ही गाइस, बाय।